तो आपसे कुछ जुगाड़ और यहाँ पर इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आउट प्ले क्या होता है और सेक्स लाइफ में आउट प्ले का क्या इंपॉर्टेंट रोल है और इसका होना क्यों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में नहीं पता और वो लोग जानते भी नहीं हैं और उसी वजह से जो सेक्स लाइफ है वो बर्बाद हुई होती है। हालांकि वो किसी से इस बात का जिक्र भी नहीं कर सकते हैं और कोई उन्हें समझाने बताने वाला भी नहीं होता है। खैर, अब मैं हूँ तो मैं आपको यहाँ पर जानकारी देने वाला हूँ कि क्या होता है आउट प्ले। तो जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने आपको ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन दे दी है कि भाई सेक्स क्या होता है, सेक्स के पार्ट्स क्या होते हैं और उसके बारे में पूरी डिटेल तो मैंने आपको दी थी। पर इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि स्पेशली जो आउट प्ले है इसका क्या इंपॉर्टेंट रोल है हमारी लाइफ में, हमारी सेक्स लाइफ में, और किस तरीके से ये हमारी लाइफ पे बहुत ही गहरा इम्पैक्ट डालता है अगर हम इस पर ध्यान नहीं देते हैं। तो जैसा कि मान लीजिए कि अगर आपके और आपके पार्टनर के बीच सेक्स हो चुका है और आप काफ़ी ज़्यादा थक गए हैं या फिर आपको बस इतना ही मन है और कुछ करने का मन नहीं है, तो आपने क्या कर दिया कि उसको छोड़ दिया और आपको उससे कोई मतलब भी नहीं है कि वो क्या कर रही है क्या नहीं, वो इमोशनली किस तरीके से फील कर रही है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, दोनों ही मामलों में। तो हम लोग क्या करते हैं, अपना अपना काम निकालने के बाद जो आपको सेक्स मिल गया उसके पीछे ही आप भाग रहे थे और अगर आपका काम निकल गया तो आपको फ़र्क भी नहीं पड़ता कि सामने वाला कैसा फील कर रहा है या फिर उसको कुछ मतलब भी है या फिर नहीं। तो उसी वजह से क्या होता है ना कि ज़्यादातर जो रिलेशनशिप है तो उसमें एक दरार पड़ जाती है, जो अटैचमेंट है वो टूट जाता है और उन्हें ऐसा लगता है कि सामने वाला जो बंदा है या फिर बंदी है वो उसको प्यार नहीं करता है, वो सिर्फ मतलब के लिए उसको यूज़ कर रहा है। जब तक उसका मतलब था तब तक तो ठीक था, जैसे ही वो चला गया तो अब उसको उस चीज़ से कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है और उसी वजह से काफ़ी सारे रिलेशनशिप या फिर काफ़ी जो मैरिज हैं वो टूट जाते हैं और या फिर जो मैरिज लाइफ है वो भी काफ़ी ज़्यादा बेकार हो जाती है, क्योंकि सामने वाले पार्टनर को चाहे मेल हो या फीमेल उसको ऐसा लगता है कि उस इंसान को मुझसे प्यार ही नहीं है, वो बस अपने मतलब के लिए मेरा इस्तेमाल कर रहा है। जब तक उसका काम हो रहता है तब तक वो तो मेरे से प्यार जताता है, सब कुछ करता है, लेकिन उसके बाद बस जहाँ उसका मतलब निकला फिर वो अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, उसी तरीके की उसकी सोच है। तो इस सोच को अगर तोड़ना है और उसको ये यकीन दिलाना है कि हाँ हमें तुमसे अभी भी प्यार है, तो इसलिए इस चीज़ को करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, आउट प्ले क्या होता है कि सेक्स करने के बाद अगर आपका जो पार्टनर है उसको आप उससे आप बात करो, उसको आप एहसास दिलाओ कि आप उसकी अभी भी केयर करते हो। वो सिर्फ सेक्स टॉय नहीं है कि आपने उसके साथ सेक्स कर दिया उसके बाद उसको छोड़ दिया, अब आपको उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि आपका मतलब निकल चुका है। तो वो मत कीजिए। आप क्या कीजिए कि सेक्स करने के बाद उसके साथ में सोइए, उसके साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, उसके साथ बात कीजिए और या फिर हो सके तो उसके साथ डर्टी टॉक्स कीजिए अगर वो कंफर्टेबल है तो। चाहे लड़का लड़की दोनों की मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ। कुछ लोगों को ये चीज़ें पसंद आती हैं, कुछ लोगों को ये चीज़ें वल्गर लग सकती हैं। तो जिनको वल्गर लगती हैं आप उनके कंसेंट के साथ अगर आगे बात कर सकते हो तो ठीक है, नहीं कर सकते हो वो भी ठीक है। साथ ही साथ आप उनके बॉडी पार्ट्स को टच करो यहाँ वहाँ ताकि उनको अच्छा फील हो, उनके बालों के साथ खेलो या फिर उनके साथ बाहों में बाहें डालकर सो जाओ या फिर इसके अलावा उनके साथ थोड़ा सा वक्त बिताओ या फिर एक साथ आप शावर ले सकते हो, एक साथ नहा सकते हो, कुछ भी ऐसा जिससे उन्हें आपके साथ और भी ज़्यादा प्यार बढ़े या फिर थोड़ा सा अटैचमेंट जो है वो और ज़्यादा अच्छा हो जाए, बॉन्डिंग जो है वो और भी ज़्यादा बढ़िया हो जाए आपका उनके साथ, कि उनको ये ना लगे कि बस सेक्स करना था इसलिए ये मेरे करीब आया और अब सेक्स हो गया है तो अब इसको मुझसे कोई मतलब नहीं है। तो ये जो आउट प्ले है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो सेक्स करने के बाद भी, अगर आप थक भी गए हो तो बहुत सारी चीज़ें हैं जैसे आप फिंगरिंग वगैरह कर सकते हो या फिर इसके अलावा आप उसको बॉडी में यहाँ वहाँ टच कर सकते हो, उनसे बातें कर सकते हो, साथ में नहा सकते हो या फिर एक दूसरे से बहुत अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें शेयर कर सकते हो जिससे सामने वाला जो आपका पार्टनर है उसको एक कंफर्ट फील हो, उसको सेटिस्फैक्शन मिले, क्योंकि सेक्स इज इक्वल टू सेटिस्फैक्शन नहीं होता है। सेटिस्फैक्शन सारी चीज़ें मिलाकर बनती हैं। तो सिर्फ आप एक चीज़ के ऊपर बात करोगे तो इससे सेक्स लाइफ या फिर आपकी जो पर्सनल लाइफ है या फिर जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रॉन्ग नहीं होगा या फिर बॉन्डिंग जो है वो अच्छी नहीं बनेगी। इसलिए आउट प्ले बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और आपको करना भी चाहिए। और लोग ज़्यादातर यही करते हैं कि जहाँ सेक्स हो गया उसके बाद फिर कपड़े वपड़े पहन कर वो निकल जाते हैं, जिसके बाद वो सामने वाला पार्टनर कैसा फील कर रहा है, उसको कैसा
जैसा लग रहा है, वो इमोशनल सपोर्ट चाहता है, लेकिन सामने वाले को उसकी सोच से या फिर उसके इमोशन से कोई मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि उसका मतलब निकल गया है। और यही चीज़ जो है वो रिलेशन को ख़राब कर देती है, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना है अब जब आपको इन सारी चीज़ों के बारे में पता चल गया है। तो जोहार।